प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे पर 3.5 प्रश्नावली 3.5 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को देखा गया है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत दिए गए 5 क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यदि पार्ट 1 आप ना देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद इसको भी देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लास 10th मैथ्स पर्सनालिटी 3.5। तो आइए देर न करते हुए शुरू किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि से, यहाँ विधि नहीं बताया गया है। तो बीजगणितीय विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि। तो इनमें से किसी भी आप विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा कि आप इसी विधि से ही लगाइए। ठीक, तो कोई भी विधि से आप प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन से कह रहा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कह रहा है कि एक मासिक व्यय जो है नियत है, नियत मतलब फिक्स है, इतना देना है आपको। और उसके बाद ये बात आती है कि आपने भोजन कितना दिन किया है, उसका अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा। जब एक विद्यार्थी ये को 20 दिन भोजन करता है, 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। 20 दिन भोजन करता है, कितना देता है? 1000। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य और नियत व्यय, ये नियत व्यय मतलब नियत जो फिक्स जो है कितना आपको देना है वो बताना है। तो क्या कीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, आप डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, पहला, और उसके बाद डाल देंगे हल। ठीक, हल डाल देंगे और मान लेंगे, जो निकालना उसको मान लीजिए। तो माना नियत व्यय, क्या निकालना है? नियत व्यय। तो नियत व्यय मान लीजिए, नियत व्यय आपका कितना है? 100 रुपया। और उसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान लीजिए, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया। इसमें XY आपको हमेशा मानना है, ABCD कोई भी मान सकते हैं, लेकिन 2 चर माना जाएगा हमेशा। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है। ठीक, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक लड़का, एक विद्यार्थी ये है जो 20 दिन भोजन करता है। तो नियत तो बे देना ही पड़ेगा, जो फिक्स है यक्स देना पड़ेगा, ये फिक्स इसमें बदलने वाला नहीं है। और 20 दिन भोजन करता है, इसका भोजन प्रतिदिन के भोजन के मूल्य के हिसाब से एक y रुपया देना पड़ेगा। तो 20 दिन का, एक दिन का y, तो 20 दिन का 20y, और इन दोनों को मिलाकर वो देता कितना है? 1000 रुपया। तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जो फिक्स है, अगर मान लीजिए आप फिक्स कर दिया जाए कि भैया आपको 200 रुपया फिक्स है, इतना आपको देना है, ये फिक्स रेट है। ठीक, फिक्स वे है, और उसके बाद जो आप प्रतिदिन भोजन करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो 200 आप देंगे ही, और प्लस मान लीजिए आपने 20 दिन भोजन किया, तो एक दिन का अगर भोजन, एक दिन के भोजन का दाम 40 रुपया है, तो 20 दिन का दाम 800 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाए? 1000। इसी प्रकार से ये हो गया। पुनः देखिए, पुनः एक विद्यार्थी बी है, देखो यहाँ बी है, जो 26 दिन भोजन करता, तो 26 दिन करेगा, लेकिन इसको भी फिक्स देना पड़ेगा, फिक्स जो x है। और 26 दिन करेगा तो एक दिन का भोजन y है, सॉरी यहाँ पर देखिए हाँ सॉरी, एक दिन का भोजन y है, क्या होगा? सही है, यहाँ पर एक दिन का भोजन y है, तो 26 दिन का हो जाएगा 26y। ठीक है, और बराबर ये कितना दिया है? 1180 रुपया। ठीक,
ये समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर से समझिए, नियत जो व्यय है ये देना ही पड़ेगा, और प्लस 1 दिन के भोजन का खर्च ₹y है, तो 26 दिन का हो जाएगा 26y। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इनको आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, किसी भी विधि से लगाने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं इसको लगा रहा हूँ विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का क्या नियम है, दोनों समीकरणों को देखो आपके सामने है, इसमें x है, इसमें भी x है, यहाँ x का गुणांक 1, यहाँ भी x का गुणांक 1। तो विलोपन विधि का नियम यही है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो x के गुणांक यहाँ 1, यहाँ भी x के गुणांक 1, तो बराबर है। अब दूसरी बात कहता है कि उनके चिन्ह देखो, तो इनका चिन्ह प्लस और इनका चिन्ह प्लस। तो जब चिन्ह समान हो तो घटाएंगे, और जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ेंगे, अर्थात प्लस प्लस हो तो घटाएंगे, माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, लेकिन प्लस माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो ये प्लस है, ये प्लस, तो घटा दीजिए। तो चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटाएं या 2 में से 1 को घटाएं, बात एक ही है। ठीक, तो अब घटाया जाए, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक, घटाया जाए तो हो जाएगा x प्लस 20y बराबर 1000, और ये है x प्लस 26y बराबर 1180। घटा दीजिए, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, ये होगा कैंसिल। ये देखो प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, बड़ा 26 है। कौन बड़ा है, 26, तो माइनस लगेगा, और 26 में से 20 घटाओ 6y। ये भी देखो घटेगा, तो कौन सा चिन्ह लगेगा जो बड़ा होगा, बड़ा है 1180, तो माइनस लगेगा, बस कितना जाएगा 180। y बराबर हो जाएगा -180 बटे -6। y बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और भाग देंगे तो आ जाएगा 30। ये हो गया y का मान 30, अर्थात प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया। अब x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, तो x प्लस 2y, नहीं 20y, तो 20 गुणे 30 बराबर 1000। ठीक है, आगे देखिएगा, x प्लस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर 1000। 1000 x बराबर हो जाएगा 1000, ये प्लस उधर जाएगा -600, घटा देंगे आ जाएगा 400। ये फिक्स रेट है, यानी फिक्स आपको 400 फिक्स है देना है। तो अतः नियत व्यय बराबर 400 और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया। ये है, मतलब ये दोनों आंसर हैं। इतना आपको करना पड़ेगा, एक दिन के भोजन का मूल्य 30 रुपया देना पड़ेगा, और जो फिक्स है वो 400 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए चौथे का दूसरा है, हल डालिए और मानिए, माना वह भिन्न बराबर x/y, क्योंकि भिन्न में अंश और हर का होना जरूरी है, तो x हो गया अंश और हर हो गया y, तो x/y। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार में प्रश्न के अनुसार जैसा कहेगा वैसा कर दीजिए। तो देखो x/y ये भिन्न है, कह रहा है अंश में से घटाया जाता, अंश में एक घटा देंगे तो ये भिन्न चेंज होकर 1/3 हो जाती है, अर्थात बदल जाती है। तो 1/3 हो गई, कैसी गुणा कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा 3x। ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 3 कम 3, नहीं सॉरी माइनस, यहाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस रहेगा, बराबर y कम y इधर ले आओ, ध्यान देंगे, y इधर ले आएंगे तो 3x माइनस y, और बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण कितना हो गया 1। पुनः देखो
पुनः क्या कहता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। हर में 8 जोड़ देंगे तो वो भिन्न बदलकर 1/4 हो जाएगी। कौन भिन्न? x/y। ये x/y हर में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो ये भिन्न बदलकर हो गया 1/4। ठीक है, कैसे गुणा कर दो, 4x कोई दिक्कत बराबर y + 8। ठीक, इधर ले आओ y को, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। 4x - y बराबर 8। ठीक, क्या हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है। प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन में से कोई भी लगा सकते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में जो समीकरण है उसके चरों के गुणांक देखिए, तो देखो यहाँ x का गुणांक 3, यहाँ x का गुणांक 4 बराबर नहीं है। y को देख लिया जाए, यहाँ y का गुणांक -1, यहाँ भी y का गुणांक -1 बराबर है। तो किसी एक चर के गुणांक का होना बराबर है। ठीक, तो ये बराबर है। अब अगर बराबर ना होता तो गुणा भाग करते, ठीक, लेकिन बराबर है इसलिए अब क्या करेंगे, इनका चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह माइनस। मैंने भी कहा माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, प्लस प्लस हो तो घटाएंगे, लेकिन 1 - 1 प्लस हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाओ या 2 में से 1 को घटाओ, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा दिया जाए तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3 और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। देखिए घटाइए, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। अभी देखो प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 4 इसलिए माइनस हो जाएगा x। ये हो गया कैंसिल, बराबर देखो ये भी प्लस माइनस घटेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा है 8 तो -8 में से 3 घटा दो 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया 5। ये हो गया x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दिया जाए। समीकरण 1 यही है, देखो 3x तो 3 × 5 - y बराबर 3, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 -y बराबर 3। ठीक, अब इसको उधर ले जाइए तो -y बराबर हो जाएगा 3 - 15, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और -y बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा 15 है तो माइनस, और 15 में से 3 घटाओ 12। या देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 12, y का मान 12 हो गया। ठीक, अतः भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न देखिएगा, भिन्न हो जाएगा x/y, तो x का मान 5 और y का मान 12, तो भिन्न हो गया 5/12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सरल करना है, हल करना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ध्यान से समझेंगे। एक लड़का है जो एक टेस्ट में 40 अंक पाया। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, मतलब जो सही प्रश्न था, जो राइट क्वेश्चन से, उसको 3 मार्क मिले, 3 अंक, और जो गलत था उस पे 1 अंक उसका काट लिया गया, अर्थात माइनस मार्किंग हुई। यहाँ लिखा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 40 अंक अर्जित करता।
टेस्ट में कितने प्रश्न थे, अर्थात ये बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। ठीक, तो हल डालिए और मान लीजिए। क्या मान लेंगे? माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना? यक्स। मान रहा हूं कि जो यश था वो सही उत्तर यक्स प्रश्नों का दिया। यक्स प्रश्नों का मतलब कह सकते हैं 10 प्रश्न का उत्तर दिया, सही दिया। मान लीजिए सपोज उसमें 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। तो 20 में से उसने का 15 का आंसर सही दिया और 5 का आंसर गलत दिया, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो माना सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या यक्स तथा गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y। गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y, अर्थात उसने गलत उत्तर कितने प्रश्नों का दिया? y प्रश्नों का। अब बात समझिएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिले। तो सही उत्तर पर कितना अंक मिले? 3। तो सपोज डेट मान लीजिए सही उत्तर दिया 15 क्वेश्चनों का। कितने क्वेश्चनों को दिया? 15, और एक क्वेश्चन पर पाया 3 नंबर। कितना नंबर पाया? तो 15 तिया 45। बात समझिएगा। तो यहाँ देखिए सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितनी है? ये x, और एक पर पाया 3 अंक, तो कितना हो जाएगा? 3x। बात समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ देखो, मैंने माना कि प्रश्न टोटल प्रश्न थे 20, 15 का आंसर उसने सही दिया, 5 का आंसर गलत दिया। जो 15 सही दिया उस पे एक क्वेश्चन पे मिले 3 अंक, तो 15 कितना पाएगा? 45। कितना पाएगा? 45। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे सही उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या है यक्स, और इस पे मिलते हैं उसको 3 नंबर, तो हो जाएगा 3x। अब कह रहा अशुद्ध उत्तर, मतलब अशुद्ध मतलब जिनका गलत उत्तर दिया उस पे एक अंक कटता है। तो देखो कितने है क्वेश्चन? 5, तो एक अंक कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 अंक। तो 5 अंक कट गया। तो यहाँ देखो कितना है? y, तो y एक कम हो जाएगा y। अब देखिए इस 45 में से 5 को क्या कर लीजिए? घटा लीजिए, तो आ जाएगा 40। इसी प्रकार इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 40। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, पुनः देखें, पुनः कह रहा है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, कितना अंक? 3 के बजाय 4 मिलता, तब कितना मिल जाता? एक पर प्रश्नों की संख्या x है तो हो जाता 4x, और जो काटा जाता वो 2 अंक, तो कितना हो जाता? -2i, और बराबर तब इसको अंक मिलते 50। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब इनमें से किसी को किसी भी विधि से सरल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, विलोपन, जैसी आपकी इच्छा कहे उस विधि से आप सरल करें। तो प्रतिस्थापन से लगाइए या विलोपन से लगाइए। तो इसको सरल कर लिया जाता है प्रतिस्थापन से। तो प्रतिस्थापन से सरल करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? -y बराबर 40 - 3x। ठीक, ये माइनस इसका ख़त्म कर दें तो y बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -40 + 30x। और इसको सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको? और इसको सरल करें तो ये हो जाएगा y बराबर 30x - 40। ये आ गया y का मान, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, लेकिन चूंकि आप y को प्राप्त कहाँ किए हैं? समीकरण 1 से, इसलिए y का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे। ठीक, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। जिससे प्राप्त करेंगे उसमें उसका मान कभी भी नहीं रखेंगे, अन्यथा वो हो जाएगा 0। ठीक, अब लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने
पर कौन सा नियम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन का क्या नियम है, एक तरफ केवल एक ही चर है, किसी एक समीकरण को बदलो। तो समीकरण एक को बदल लिया गया ऐसा, तो इसमें रखेंगे तो देखो समीकरण 2 यही है, तो हो जाएगा 4x माइनस 2 गुणे वाई का मान 3x माइनस 40 बराबर 50। ठीक है, अब इसको सरल करो तो ये हो जाएगा 4x गुणा कर देंगे 3 दूना 6x माइनस 40 दूना 80। देखो ये माइनस से ये माइनस बन जाएगा प्लस बराबर 50। सरल करो 4x 6x घटेगा, कौन सा चिन्ह लगे जो बड़ा होगा, देखो प्लस माइनस घटता है तो बड़ा है 6, तो हो जाएगा माइनस 2x और बराबर हो जाएगा 50। ये प्लस उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस 80। माइनस 2x बराबर, ध्यान देंगे, माइनस 2x बराबर प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगा जो बड़ा होगा वो माइनस, और 80 में से 50 घटाओ 30, x बराबर माइनस 30 बटे माइनस 2, भाग दे देंगे तो x का मान आ जाएगा 15। x का मान 15 आ गया। इस x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रख दिया जाए तो देखो y बराबर 3x, तो 3 गुणे 15 माइनस कितना 40, y बराबर 15 तिया 45 माइनस 40। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, 45 में से देखिए, ध्यान दीजिए, y बराबर हो जाएगा 45 में से 40 घटाओ 5, तो y का मान 5 और ये 15। अतः क्या हो गया, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 15, गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 5। ये देखो y माने थे गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या और सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 15, तो टोटल प्रश्न कितने हुए, 15 5 20, तो कुल प्रश्नों की संख्या 20। सही और गलत उत्तरों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 20 होगी, दोनों जोड़ लेंगे। ठीक, इस प्रकार आप सरल करेंगे। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ध्यान दीजिएगा, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बात समझिएगा, एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है, ये है स्थान ए और ये स्थान है बी, और इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से, मतलब यहाँ एक कार है, ये देखिएगा, एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक कार ये से चलती, ये वाला कार ये से चलना शुरू करती है यहाँ पर, और ये कार चलती यहाँ पर। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में ही चलती हैं, भिन्न भिन्न चालों से, मतलब इनकी दिशा इधर ही है, ये इधर ही जा रहे हैं, इधर है, दोनों लोग एक तरफ जा रहे हैं। ठीक, एक ही दिशा में चलती हैं, तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो ये एक दूसरे को मिलेंगी 5 घंटे पश्चात। कितने घंटे पश्चात, 5। और ये दोनों विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। विपरीत दिशा मतलब कि एक कार इधर जाता और एक कार इधर आता, मतलब ये वाला कार इधर जाता और ये वाला कार इधर आता, तो एक दूसरे पे कितने घंटे पश्चात मिलते, 1 घंटे पश्चात। तो कह रहा दोनों कारें की चालें ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथे का चौथा क्वेश्चन हल डालिए और मान लीजिए, माना पहले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक,
एक कार की चाल माने x और दूसरे कार मतलब पहले कार की x और दूसरे कार की y, दूसरे कार की y। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक कार की x और दूसरे कार की y। ठीक है, अब इनको देखिएगा, ये जो है ये कार एक यहाँ है और एक कार यहाँ है। ठीक, एक कार यहाँ पर, एक कार यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और इन दोनों को पहले कह रहा जो समय है 5 घंटा पश्चात मिलती हैं, समय है 5 घंटे। ध्यान दीजिएगा, समय है 5 घंटे। तो समय 5 घंटे है तो 5 घंटे में दोनों कार कितनी दूरी जाएंगी, दूरी निकाल लिएगा। क्या निकाल लिया जाए, दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी है, दूरी पता करना है, तो दूरी बराबर चाल, तो चाल x और गुणे समय 5, तो हो जाएगा 5x। 5x ये क्या है, पहले कार द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ लिख सकते हैं, पहले कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, पहले कार द्वारा तय की गई दूरी। फिर इसी प्रकार से लिख दीजिए, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरे कार द्वारा तय की गई दूरी। तो कितना हो जाएगा, x y गुणे 5, तो हो जाएगा 5y। ठीक है, अब पहला कार जो चला 5 घंटे में, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला कार जो चला 5 घंटे में वो चला 5x दूरी, और दूसरा कार जो चला 5 घंटे में 5y दूरी। ठीक है, अब बहुत ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, इन दोनों कारों के बीच की जो डिफरेंस है, अंतर, वो 100 किलोमीटर है। तो पहले कार द्वारा ये पहला कार 100 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा तो हो जाएगा 5x, और दूसरा कार 100 किलोमीटर कम जाएगा अर्थात 5y। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक, क्योंकि डिफरेंस 100 है, एक कार यहाँ पर है तो एक कार यहाँ पर है, तो ये डिफरेंस इन दोनों कार के बीच की दूरी है। डिफरेंस मतलब अंतर, ये एक दूसरे की दूरी पर हैं। अब देखिए 5 दोनों में है तो भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसा कर सकते हैं, भाग दे देंगे, अगर सभी में भाग जाए जिस संख्या का उसका भाग दे दीजिए, हो गया। ठीक है, पुनः देखिए, पुनः लिखिए, पुनः। अब कह रहा है अगर विपरीत दिशा में चलते, सॉरी देखिए, विपरीत दिशा में तो 1 घंटे पश्चात मिलते। विपरीत दिशा में एक इधर से जाता और एक उधर से आता तो 1 घंटे में मिल जाते। तो दोनों कारों के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी पहले कार के द्वारा हो जाएगा x और दूसरे कार के द्वारा हो जाएगा y, क्योंकि 1 घंटा तो चाल बराबर नहीं सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो x गुणे 1 तो 1 x हो जाएगा, y गुणे 1 तो y हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ देखिए, जब दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि ये कुछ दूरी ये आएगा और कुछ दूरी ये आएगा, और ये दोनों दूरियां हो जाएंगी 100 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे, तब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x, यहाँ भी x, इसके गुणांक 1, इसके भी गुणांक 1, यहाँ y, इसके भी गुणांक 1, इसके भी गुणांक 1। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो घटाएंगे, लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लिया जाए, यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20 और फिर x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ना है तो y से y कैंसिल, हो जाएगा 2x बराबर 120। कितना हो जाएगा, 120,
और x बराबर हो जाएगा 120/2, भाग दे देंगे तो आ जाएगा x बराबर 60। ये आ गया, मतलब पहले कार्य की चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे की निकाल लिया जाए तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण x का मान 60 है और माइनस वाई बराबर 20। उधर ले जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, ये माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 40। 60 बड़ा तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर हो जाएगा 40। ये हो गया वाई का मान। तो दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अतः पहले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, ऐसे ही सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, चौथे का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हल डाल दीजिए। अब पढ़िए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, तो मान लीजिए माना आयत की लंबाई x, ठीक, तथा आयत की चौड़ाई y, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तब हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है आपका x गुणे चौड़ाई है y, तो हो जाएगा x y। ये आ गया क्षेत्रफल। अब यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दे, तो लंबाई है x, तो x में 5 कम कर दीजिए। ठीक, हो गया। देखिए x में क्या कर दिए, 5 कम। अब फिर कह रहा है कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दीजिए, तो चौड़ाई है y, तो +3 कर दीजिए। बढ़ाना मतलब कर देंगे। तो पहले जो क्षेत्रफल था, जो बाद वाला क्षेत्रफल आता है, वो माइनस हो जाता है 9 वर्ग, मतलब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इन दोनों गुणा कर देंगे तो ये क्षेत्रफल ये भी है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल ये भी है, दोनों बराबर होंगे। गुणा किया जाए तो x y, देखिएगा पहले x लेंगे तो हो जाएगा x y प्लस इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक, अब ये माइनस ये लो, तो माइनस हो जाएगा 5y, ठीक है ना, और -5 × 15 और बराबर हो जाएगा x - 9। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए, इस x का गुणा करें तो x गुणे y x y, और फिर इसमें भी करेंगे 3 गुणे y, तो 3x चिन्ह प्लस है प्लस, फिर देखो माइनस का लिए तो -5y, और ये प्लस माइनस प्लस गुणा होगा -5 × 15। देखो x इधर x y इधर, यहाँ देखिए x y है, ठीक है, x y दोनों सेम है तो इससे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए 3x - 5y, 3x - 5y, और बराबर हो जाएगा -9, ये माइनस उधर जाकर बन जाएगा +15। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए 3x - 5y बराबर ये हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, बड़ा 15 है तो प्लस चिन्ह लगेगा, 15 में से 9 घटाओ 6, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब देखो पुनः, यहाँ लिखो पुनः, पुनः मतलब दोबारा। दोबारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, कितना करना है, लंबाई में 3 इकाई बढ़ाना, तो लंबाई है x, तो 3 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा x + 3, और चौड़ाई में 2 तो y + 2। अब जो क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्रफल 67 वर्ग, मतलब पहले वाले से 67 अधिक आएगा, तो x + 67 हो जाएगा।
ठीक है। इनका गुणा कर लीजिए, तो देखिए फिर करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई और प्लस, देखो एक्स गुणे वाई एक्स वाई प्लस एक्स गुणे 2 तो हो जाएगा 2x। अब 3 का करो प्लस 3y हो जाएगा, प्लस प्लस गुणे प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। ठीक है। अब देखिए एक्स वाई कैंसिल क्योंकि सेम है, यहाँ बचा 2x प्लस 3y और बराबर हो जाएगा 67। ये प्लस है उधर जाएगा, हो जाएगा -6। तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 61। कितना हो गया 61। ये देखो समीकरण नंबर 2 बना लो या इसको चेंज कर लो, किसी एक चर में बदल लो। तो बदल ले रहे हैं तो 2x यहीं रहने दे रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं उधर, तो x माइनस 3y 61 माइनस 3y प्लस माइनस हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 61 माइनस 3y बटे 2। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान पता चल जाएगा। तो लिख दिया जाए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो समीकरण 1 यही है, 3 गुणे x तो हो जाएगा 61 माइनस 3y बटे 2। ये x का मान हो गया -5y बराबर 6। अब इसको सरल कर लीजिए तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका हर एक है तो 3 × 3 6 × 18 183 3 × 9y बटे 2 और -5y बटे 1 कर सकते हैं बराबर 6। ठीक। आगे समझिए प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 2। अब ये हो जाएगा 183 माइनस 9y और माइनस इसमें हो जाएगा 5 दूना 10y और बराबर हो जाएगा 6। इसको लिख सकते हैं बटे 1। ठीक है ना। ये देखिएगा ये हो जाएगा बटे 1। अब देखो 183 और ये माइनस जुड़ेगा तो 9 और 10 हो जाएगा -19। माइनस माइनस जुड़ता है, कौन सा चीज लगता है, माइनस, और बटे 2 बराबर 6 बटे 1। कैसे गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 183 माइनस 19y बराबर 6 दूना 12। ठीक। अब देखिए इसको उधर ले जाइए तो -19y बराबर 12, ये प्लस उधर जाकर हो जाएगा -183। ठीक है। अब देखिए -19y बराबर प्लस माइनस घटेगा, बड़ा 183 है तो -3 में से 2 घटाओ 1, 8 में से 1 घटाओ 7, 1 आ गया। y बराबर हो गया -171 बटे -19। माइनस से माइनस कट जाएगा और भाग देंगे तो आ जाएगा 19 9 171, y का मान 9। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल x का मान निकल जाएगा। तो लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x बराबर समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 यही है, 61 माइनस 3y बटे 2 तो हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 61 माइनस 3y का मान 9 बटे 2। ठीक। x बराबर 61 माइनस 9 × 27 बटे 2। ठीक। x बराबर घटा लीजिए, 11 में से 7 घटाएंगे 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बटे 2 तो x बराबर आ गया 17। ये हो गया y का मान ये, x का मान ये। अर्थात आयत की लंबाई जो होगी 17 मीटर और आयत की जो चौड़ाई होगी 9 मीटर। इस प्रकार से आपको सरल करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस सरल हो चुके हैं और आप समझ भी गए होंगे प्रश्नावली 3.5 के। ये पार्ट 2 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।